नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, बल्कि जीवन का हर क्षण जीवन को पूरी शक्ति से जीना है। जीवन को सम्मान देना है तो पहले शरीर को सम्मान दो। अब आप सोच रहे कि आप सुबह उठे, चाय पी, ऑफिस गए, काम किया, शाम को लौटे और आपने सोच लिया कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं स्वस्थ हूं। लेकिन पर क्या यही स्वास्थ्य है? आंसर है नहीं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमार न होने का नाम नहीं है। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां आप शारीरिक रूप से मजबूत हों, मानसिक रूप से शांत हों, आत्मिक रूप से संतुष्ट हों और सामाजिक रूप से संतुलित। यह अवस्था आदर्श है और यह इजीली सबको नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कुछ न कुछ छोड़ ही देते हैं। पर अगर आप अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे वैज्ञानिक और स्वाभाविक नियम अपना लें, तो आप इस आदर्श स्वास्थ्य के करीब पहुंच सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर का वरदान नहीं, आपकी आदतों का परिणाम है। पहला नियम, संतुलित पोषण। सही पोषण सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन, आत्मा और समाज तीनों के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कोई इंसान आत्मविश्वासी है, चेहरे पर तेज है, बोलने में स्पष्टता है? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका आत्मबल अच्छा है, बल्कि उसका शरीर अंदर से पोषित है। संतुलित भोजन यानी वो खाना जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पानी हो। 4 से 6 बार का सही खाना आपकी पूरी बॉडी को चलाने वाली मशीनरी को ईंधन दे सकता है। नट्स, फल, हरी सब्जियां, दूध, अनाज, घी, ये सब पोषण है, न कि सिर्फ पेट भरने वाले खाद्य पदार्थ। और हाँ, याद रखना, ज्यादा नमक और शक्कर सिर्फ जबान को अच्छा लगते हैं, शरीर को नहीं। जिसने भोजन को औषधि बना लिया, उसे कभी औषधियों की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा नियम, अच्छी नींद। नींद को हम हल्के में लेते हैं, पर नींद वो डॉक्टर है जो दिमाग की रिपेयरिंग करता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो शरीर के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा जैसे रसायन निकलते हैं, जो आपको मानसिक स्थिरता देते हैं। नींद के बिना ये सब असंतुलित हो जाते हैं और फिर जिंदगी में घुस जाता है अवसाद, चिड़चिड़ापन और बेचैनी। सही नींद लेना ये शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी उपचार करती है। तीसरा नियम, पानी। प्यास लगने का मतलब है शरीर पहले ही डिहाइड्रेट हो चुका है। हम प्यास लगने का इंतजार करते हैं, जबकि पानी पीने की आदत समय से पहले होनी चाहिए। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। ये आपकी त्वचा को निखारता है, किडनी को बचाता है और शरीर के हर सिस्टम को सुचारू रखता है, क्योंकि कम पानी ज्यादा समस्या। अब बात करें आत्मिक स्वास्थ्य की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक छोटे से कण हैं इस अनंत पूरे ब्रह्मांड में, फिर भी हमारे होने का एक अर्थ है? जब आप इस जीवन को एक दर्शन के रूप में देखने लगते हैं, जब आपको अपने अस्तित्व से प्रेम होता है, जब आप हर जीव में खुद को देखते हैं, तो भीतर एक गहरा सुकून आता है। यही है आत्मिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सोच और जीवन शैली है। और इसी के साथ जुड़ी है एक अहम बात, स्वच्छता। स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी। अपने वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने मन को स्वच्छ रखना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अंत में बात करते हैं शारीरिक सक्रियता की। मनुष्य का शरीर बना ही है श्रम के लिए। खेलो, चलो, दौड़ो, योग करो, या फिर जिम जाओ, जो आपको पसंद है वो करो। हर दिन शरीर को थोड़ा श्रम दो, ताकि जिंदगी तुम्हें पूरा सुख दे सके। शरीर को जितना हिलाओगे, मन उतना ही स्थिर होगा। मैंने एक दिन 80 साल के बुजुर्ग को जिम में भारी वजन उठाते देखा। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, इस उम्र में आप ये कैसे कर लेते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं वेट लिफ्टर था, अब भी हूं। जैसे खाना जरूरी है, वैसे ही व्यायाम जरूरी है। इसके बिना मैं खुद को अधूरा समझता हूं। क्या बात थी? ये सिर्फ उनका शरीर नहीं था जो वजन उठा रहा था, ये उनका माइंडसेट था जो हर वजन से ऊपर था। व्यायाम सिर्फ शरीर को नहीं, चरित्र को भी गढ़ता है। तो मित्रों, स्वास्थ्य कोई एक दिन की योजना नहीं है, ये एक जीवन जीने का रूटीन है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यदि आप इस यात्रा में पोषण, नींद, पानी, व्यायाम, आत्मिक संतुलन और स्वच्छता को साथ ले चलें,
तो आप सिर्फ रोग मुक्त नहीं होंगे, बल्कि जीवन के हर स्तर पर पूर्ण स्वस्थ बन पाएंगे। यही है संपूर्ण स्वास्थ्य और यही है सच्चा जीवन जीना। आत्मिक स्वास्थ्य वह शक्ति है जो कठिन जीवन को भी सुंदर बना देती है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।